11th में बायो ली, क्योंकि थ्योरी समझ में आती थी लेकिन मैथ्स के सम्स कभी ना भाई। बायो पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बनने के सपने इन आँखों ने कई बार मुझे दिखाए। कभी बीमार पड़ती और हॉस्पिटल जाना होता तो डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप और वाइट कोट देख खुश हो जाती। सोचती कुछ सालों में मेरी भी यही पोशाक होगी। मेरी हर कॉन्वर्सेशन में सिर्फ हेल्थ केयर और मेडिसिन्स की ही बात होगी। 11th-12th मस्ती भी खूब की। टीचर्स कहते पढ़ लो, यही 2 साल डॉक्टर बनने में काम आएंगे। एक एग्ज़ाम क्लियर करके तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। उस वक्त इन बातों को सीरियसली लेने का टाइम ही नहीं था। मैं तो स्कूल लाइफ एंजॉय कर रही थी, पर मुझे क्या पता था कुछ ही पल की खुशी के बाद एंजाइटी मेरा वेट कर रही थी। 12th बोर्ड्स के लिए जब कुछ महीने रह गए, खूब जमकर पढ़ाई की, मेहनत रंग भी लाई। रेणु कांतवाल क्लास 12th 92% स्कोर कर लाई। बायो में 98 मार्क्स आए थे। लगा डॉक्टर तो बन ही जाऊंगी। जब 12th पास कर ली तो नीट भी क्रैक कर जाऊंगी। बोर्ड्स देने के बाद जितना वक्त था नीट के लिए पढ़ा, पर इस बार मेहनत सक्सेस तक ना पहुंच पाई। बीडीएस सीट हासिल हो गई पर एमबीबीएस से मुलाकात ना कर पाई। अब 11th-12th में टीचर्स ने बस एमबीबीएस के सपने दिखाए थे, तो बीडीएस कैसे भाता। नीट प्रिपरेशन कर रहे ऑलमोस्ट हर बच्चे को एमबीबीएस के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता। घर वालों ने कहा 1 साल ड्रॉप ले ले, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। मैं भी राज़ी हो गई। सच कहूँ तो ड्रॉपर्स ईयर में मैंने पढ़ाई कम, मस्ती ज़्यादा करी, लेकिन वो साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल था, जब मैंने खुद को अच्छे से जानना सीखा। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस साल भी गाड़ी बीडीएस पर ही रुक गई, तो मैंने भी बस्ता पकड़ा और सफ़र दूसरा तय कर लिया। खुश हूँ आज इस सफ़र में बहुत। प्रूफ आपके सामने है। देखो यारों, ज़िंदगी एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता, एक ओएमआर शीट तुम्हारी मेहनत नहीं दर्शाता। सपने एक सफ़र पर ख़त्म नहीं होते। ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है और उससे भी खूबसूरत हो तुम। खुद की हमेशा कदर करना। इन छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के बेसिस पर खुद को कभी जज मत करना। नीट एग्ज़ाम खुशी से देकर आओ। तुम जितनी मेहनत कर सकते थे तुमने की, और अगर लगे कि मेहनत में कमी रह गई तो अगले साल फिर से ट्राई करना। अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे। तुम बस खुद पर भरोसा रखना।